आज हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन के बारे में। जो टीचर एजुकेशन की संरचना होती है वो किस तरीके से होती है। तो सबसे आज हम थोड़ा सा प्री सर्विस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो बांटा गया है टीचर एजुकेशन के क्राइटेरिया को, वो कितने भाग में बांटा गया है। तो पहला है प्री प्राइमरी टीचर एजुकेशन, जो होता है एकदम छोटे बच्चों के लिए, जो हम नर्सरी लेवल के बच्चों का देते हैं, उसे बोलते हैं प्री प्राइमरी टीचर एजुकेशन के लिए जो प्रोवाइड किया जाता है। टीचर एजुकेशन के लिए जो करिकुलम बनाया जाता है वो। दूसरा होता है प्राइमरी टीचर एजुकेशन के लिए जो होता है, जिसमें हम प्राइमरी टीचर एजुकेशन की बात करते हैं। तीसरा होता है सेकेंडरी टीचर एजुकेशन की बात करते हैं। प्राइमरी एक हो गया प्री प्राइमरी टीचर एजुकेशन, दूसरा हो गया प्राइमरी टीचर एजुकेशन, जिसमें हम कक्षा 1 से लेके बात करेंगे आगे आज तक की। उसके बाद सेकेंडरी टीचर एजुकेशन की बात करते हैं, जो माध्यमिक शिक्षा होता है उसके लिए जो टीचर एजुकेशन की बात करते हैं। और उसके बाद हायर टीचर एजुकेशन की बात करते हैं, जो हाई स्कूल के बच्चों के लिए जो टीचर एजुकेशन जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो। और एक होता है वोकेशनल टीचर एजुकेशन, जो होता है व्यावसायिक शिक्षा जो होती हैं उसके लिए जो टीचर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये अलग अलग होते हैं। प्री प्राइमरी टीचर एजुकेशन के लिए जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, प्राइमरी टीचर एजुकेशन के लिए जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, सेकेंडरी टीचर एजुकेशन के लिए जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, और हायर टीचर एजुकेशन के लिए जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ वोकेशनल जो होते हैं, व्यावसायिक टीचर होते हैं, उनके लिए जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो आज हमने ये टाइप्स जाना कि जो कितने मतलब कि छोटे छोटे एलिमेंट्स में बांटा गया है जो भी टीचर एजुकेशन है उसको। ऐसे 2 प्रकार के प्रोग्राम जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। पहला प्रोग्राम होता है इन सर्विस टीचर एजुकेशन, दूसरा होता है प्री सर्विस टीचर, प्री सर्विस और इन सर्विस। प्री सर्विस जो नौकरी में आने के पहले, और इन सर्विस जो होता है नौकरी में आने के बाद। तो और ये एलिमेंट्स हमने बांट दिए हैं। उसके बाद हम जानते हैं विज़न ऑफ टीचर एजुकेशन। जो भी टीचर एजुकेशन होता है उसका रीज़न क्या होता है, उस टीचर एजुकेशन के बारे में हम क्या क्या जानने की कोशिश करते हैं। तो जो भी टीचर एजुकेशन है उसकी दूरदर्शिता, या जो उसका दूरदर्शिता होती है, या जो उसकी दृष्टि होती है वो क्या होती है। तो अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, अगर हम टीचर एजुकेशन में देख रहे हैं तो टीचर एजुकेशन में हम देखते हैं कि जो पाठ्यक्रम चल रहा है वो सही है कि नहीं, उपयुक्त है या अनुपयुक्त है, इन सभी चीज़ों को देखते हैं। दोष प्रणाली, अगर टीचर एजुकेशन में किसी तरह की दोष प्रणाली है तो उस चीज़ को हम हटाने की कोशिश करते हैं कि टीचर एजुकेशन में कौन ऐसी चीज़ें लागू की जाए जिससे उस दोष प्रणाली को हटा सकें। अध्यापक शिक्षा से अलग, जब भी हम टीचर एजुकेशन को देखते हैं कि एक अलग सब्जेक्ट बना दिया गया है, एक अलग आइसोलेट कर दिया गया, मतलब जो टीचर एजुकेशन है उसको हम नॉर्मल एजुकेशन में नहीं लेते हैं, जैसे डिग्री है, पीजी है, उस तरह से नहीं लेते हैं, उसको एक अलग क्राइटेरिया में रखा गया है। तो उस चीज़ को हमको अलग करना है, तो ये भी उसके विज़न में आता है। उसके बाद टीचर एजुकेशन में कहीं ना कहीं सुविधाओं का अभाव है। टीचर एजुकेशन के अंतर्गत हम इन सभी चीज़ों को भी देखते हैं, जो सुविधाओं का अभाव है उसका अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जाने की कोशिश करते हैं। अच्छे शोध कार्यों का अभाव, जो भी टीचर एजुकेशन है उसमें जो अच्छे रिसर्च है उन सभी चीज़ों का अभाव है। जो टीचर एजुकेशन में अच्छे रिसर्च होनी चाहिए वो नहीं है, तो इस चीज़ को भी हम देखते हैं। उसके बाद अपर्याप्त वित्तीय प्रबंध, कहीं ना कहीं जो टीचर एजुकेशन है उसमें मतलब उसका जो मैनेजमेंट सही नहीं है, और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज होना चाहिए, और जो इकोनॉमिक कंडीशन होना चाहिए, जो पैसे मिलने चाहिए, जो फ़ंड आना चाहिए, उस चीज़ में कहीं ना कहीं कमी है। तो इसका भी हम देखते हैं। जो फ़ंड है या जो वित्तीय प्रबंध है उसके बारे में, फाइनेंस के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। इन सर्विस के ज्ञान में वृद्धि कैसे की जाएगी। जो भी इन सर्विस टीचर आ रहे हैं, देखिए प्री सर्विस टीचर आप लोग तो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, आपको नई नई टेक्नोलॉजी से अवगत कराया जा रहा है, लेकिन जो इन सर्विस टीचर में है उनके ज्ञान में वृद्धि हमको कैसे कराना है, नई नई चीज़ों से कैसे अवगत कराना है। जो भी नई टेक्नोलॉजी है या नए टीचिंग मेथड है या नए इन्वेंशन जो आ रहे हैं, नए नए आविष्कार जो डेली हो रहे हैं, उनको हम किस तरीके से इन सर्विस के ज्ञान में हम किस तरह से वृद्धि करेंगे। तो ये विज़न हो गया कि विज़न ऑफ टीचर एजुकेशन में आपका क्या क्या होगा। तो अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, दोष प्रणाली आपका हो जाएगा, अध्यापक शिक्षा से अलग है उसको सही करना, सुविधाओं का अभाव उसके बारे में जानना, अच्छे शोध कार्य किस तरीके से प्रोवाइड किए जा सकते हैं, अपर्याप्त वित्तीय प्रबंध के बारे में हम जानने की कोशिश, और इन सर्विस के ज्ञान में किस तरह से हमारी वृद्धि की जाएगी, इन सभी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करते हैं।
उसके बाद हम जानते हैं जो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन होते हैं उसके तत्व क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं। जो भी इन सर्विस टीचर एजुकेशन है, जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन की हम बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है या क्या घटक है उसके बारे में हम जानते हैं। इन सर्विस टीचर एजुकेशन में मैंने बता दिया है कि अभी जो आप ट्रेनिंग ले रहे हो उसी से रिलेट करो कि आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो आपका इन सर्विस टीचर एजुकेशन नहीं, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, सॉरी प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। तो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के कौन कौन से एलिमेंट हैं वो हम जानते हैं। तो इसके सेवा पूर्व जो होते हैं टीचर, मतलब आप लोग सेवा पूर्व शिक्षक कैसे सीखते हैं, तो आप लोग अभी कैसे अपने चीज़ों को किस तरीके से सीखोगे, तो वो सीखने की प्रक्रिया जो होती है 3 तरीके से होती है। तो एक हो गया आपका प्रतिपादक। प्रतिपादक को हम बोल सकते हैं कि हम जो एक्सपर्ट जो होते हैं कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक है। प्रतिपादक मतलब हो गया एक्सपर्टरी, मतलब कि जो भी आपको एक्सपर्ट है वो कैसे ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। जैसे कि टेक्स्ट बुक है या वीडियो है, ज्ञान तथा बोध को बढ़ाना, जो भी वीडियो आप देख के सीखते हो या फिर टेक्स्ट बुक जो पढ़ते हो, तो ये सारा प्रतिपादक में आ जाएगा। प्रतिपादक मतलब कि जिसको नॉलेज है वो आपको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है। तो इसमें टेक्स्ट बुक आ जाएगा जो हम बुक से पढ़ते हैं, साथ ही साथ जो वीडियो देख के सीखते हैं तो प्रतिपादक में वो आ जाएगा जिससे हम देख करके सीखते हैं या जिनसे हम जो हमसे ज़्यादा हैं एक्सपर्ट बोल सकते हैं। इसमें हम प्रतिपादक को हम एक्सपर्ट बोल सकते हैं, एक्सपर्ट के थ्रू जो हम सीख रहे हैं। उसके बाद सहयोगात्मक है, आप अपने पीयर ग्रुप से कैसे सीखते हो। बहुत टीचर एजुकेशन में जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन है आप लाइब्रेरी में जाके बुक से सीखते हो, तो ये प्रतिपादक हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कि आप पीयर ग्रुप में रहते हुए बहुत सारी चीज़ों को सीखते हो। बहुत सारा इन सर्विस जो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन होता है उसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाता है कि वो खुद से सीख सकें। प्रोजेक्ट वर्क ग्रुप में दिया जाता है या ग्रुप में कोई आपको काम करने को दिया जाएगा, तो ग्रुप में एज ए क्रिएटर आपको यहाँ पे रखा जाता है। जो भी टीचर्स हैं जो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन है तो उसमें सहयोगात्मक मतलब कि पीयर में सीखा जाता है। आप अपने पीयर ग्रुप में कैसे सीखेंगे अपने बच्चों में, बोल सकते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग भी इसको बोल सकते हैं। तो ये कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव या कोऑपरेटिव बोला जा सकता है, जिसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं को क्रिएटर होते हैं, अर्थात इसमें स्टूडेंट जो होते हैं एक दूसरे के साथ जो मिक्सअप करके सीखते हैं, तो यहाँ को क्रिएटर माना गया। यहाँ एक्सपर्ट उनको सिखाएंगे, जैसे आप लाइब्रेरी में गए और लाइब्रेरी में आपको सिखा दिया गया, ठीक है। और इसमें प्रतिपादक में टीचर भी आपको सिखा सकते हैं। हमारा वीडियो जैसे कि मैंने आपको लेक्चर दिया तो एक्सपर्ट है तो हमने सिखाया, वो आपका प्रतिपादक में हो गया। सहयोगात्मक में जो आप क्रिया करते हुए विभिन्न प्रकार के जो भी प्री सर्विस टीचर एजुकेशन होता है उसमें बहुत सारे हम क्या करते हैं करिकुलर एक्टिविटीज़ चलाते हैं, जिसमें बच्चे जो होते हैं आपस में सहयोग करते हुए सीखते हैं, या इस तरह से प्रोजेक्ट भी दिए जाते हैं कि बच्चे आपस में कोलैबोरेट करते हुए सीखें। तो ये सहयोगात्मक हो गया, जिसमें आपको एज टीचर को स्टूडेंट्स को क्रिएटर के रूप में रखा जाता है। और तीसरा होता है अनुभवजन्य अधिगम, जिसमें जो होता है एक्सपीरियंस से बच्चे सीखते हैं। बच्चों को ऐसे भी मौके दिए जाते हैं एक्सपीरियंस से सीखें, जैसे कि आपको स्कूल में पढ़ाने के लिए इंटर्नशिप में भेज दिया जाएगा, तो वहाँ आप क्या करिएगा एक्सपीरियंस से अपने टीचिंग लर्निंग मेथड को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाइएगा। तो ये हमने जाना कि जो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में जो होता है, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में अगर आप हो तो आप कैसे सीखते हो। तो आपके सीखने के 3 घटक होते हैं। पहला प्रतिपादक हो गया, जो मेरे थ्रू आप सीख रहे हो, आप अपने टीचर से सीख रहे हो या बुक से जो सीख रहे हो वो आप प्रतिपादक हो जाएगा। दूसरा सहयोगात्मक पीयर ग्रुप में या पीयर ग्रुप में जो आप सीख रहे हो अपने दोस्तों के साथ काम करते हुए करिकुलर एक्टिविटीज़ में, वो सहयोगात्मक हो जाएगा। और तीसरा हो जाता है विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करते हुए सीखना, जैसे इंटर्नशिप में जो आप जाते हो तो इंटर्नशिप आपका अनुभवजन्य अधिगम हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने जाना कि इन सर्विस टीचर एजुकेशन में कोई भी जो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में कोई भी प्री सर्विस जो टीचर होता है वो किस तरीके से किन कंपोनेंट से अपने सीखने का काम करता है। तो ये 3 कंपोनेंट उसके मेन होते हैं। तो आज हमने इसके बारे में जान लिया है। इसके के साथ आज ये जो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन का जो यहाँ है वो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।